हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी SSC CGL 2023 टियर फर्स्ट के जो हमारी 39 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 39 शिफ्ट में जो हमारे पेपर हुए थे उन्हीं शिफ्ट के हम जो मैथ के सॉल्यूशन हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट हम देखेंगे। हम डेली का जो है एक शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम जो शिफ्ट देखने वाले हैं वो 14 जुलाई 2023 की जो हमारी पहली शिफ्ट है उसका जो है हम इसमें मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। और जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हमें जो है दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और XYZ। दो त्रिभुज हैं ABC और XYZ, ठीक है। अब हमें जो है इनके सर्वांग सम होने के लिए हमें आवश्यक शर्त बतानी है। ये A B और ये C, ये यहाँ पर X और Y और ये Z, ठीक है। तो इसमें हमें एक कोण बराबर दिया हुआ है। कौन सा कोण? ये जो हमारा C कोण है, C कोण बराबर दिया है हमें Z के। कौन सा कोण? C वाला कोण है जो हमारे ये Z के बराबर हमें दिया गया है। अच्छा, जब C कोण Z के बराबर है और एक भुजा भी हमें बराबर दी गई है, कौन सी? AC = XZ। मीन्स ये वाली भुजा है जो हमारी AC = XZ, इस वाली भुजा के बराबर है। तो हमें जब सर्वांग अगर त्रिभुज होंगे तो इसमें हमारा नियम लगेगा SAS। SAS मीन्स साइड एंगल साइड, ठीक है। ये वाला सर्वांग समता का नियम लगेगा यहाँ पे। तो देखो ये वाली भुजा है अगर बराबर हमारी और इस वाली भुजा के, और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो SAS का नियम होता है उसी मतलब जिन दो भुजाओं से कोण बनता है वही दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि देखो ये वाला कोण है, अब इससे ये कोण कौन कौन सी भुजाओं से मिलकर बना है? AC और BC से, यानी कि BC बराबर हो जाएगी हमारे किसके? YZ के। तभी जो आके ये त्रिभुज जो है दोनों सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर BC बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या? YZ, ठीक है। पहले सवाल का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है। दूसरे सवाल में हमें x बराबर -4 दिया हुआ है और y बराबर -1 दिया हुआ है। हमें जो है ये हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। अब सिंपली इसमें देखो कोई फार्मूला वगैरह नहीं बन रहा है, तो सीधे सीधे हमें इसमें मान रखने पड़ेंगे। तो चलिए हम मान जो है इनके रख लेते हैं। तो कितना? पहले 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। x³ का मतलब हो गया 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन देखो माइनस की घात है तो माइनस का 64 आ जाएगा। कितना? माइनस का 64 आएगा, ठीक है। प्लस 5x²। x² का मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा ये। अब इसमें जो है समघात लगी है तो प्लस का 16 आएगा ये, इंटू y है तो y का मान -1 है तो -1 रख देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे दिया गया है हमें 12, तो 12 की जगह 12 रख देंगे और x की जगह रखेंगे -4, -4 रख दिया। और y² का मतलब है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7y³, तो 7 और y³ करेंगे यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया यहाँ से। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इनको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखो जब 64 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 2 और 6 × 18 और 1 19, 192 आ जाएगा यहाँ से माइनस का, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 पंचे 80 और माइनस का 1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ना है हमें, ठीक है। ये माइनस का 80 हो गया। प्लस 12 चौक 48। अब इसमें देखो यहाँ पे 12 चौके 48, लेकिन माइनस का 48 आएगा, ठीक है। जब माइनस के आ रहे हैं तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से -7 आ जाएगा तो यहाँ से -7 रख देंगे। सब माइनस के हैं देखो तो सब जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा? 8 और 2 10 और 7 17। यहाँ पे हमें एग्जाम में क्या करना है, अगर हमारा इकाई का अंक सेम कोई मिल गया है आंसर में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो 327 में केवल 7 है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली अप्रोच थोड़ी आप लोगों को फॉलो करनी है। आपके एग्जाम में 1 या 2 सेकंड जरूर बचेगा, ठीक है। अब पूरा जोड़ते नहीं रहना है आपको। अगर इकाई का अंक मिल चुका है तो हम यहीं से आंसर टिक कर देंगे डायरेक्ट और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों के सामने है कि cos θ = √3/2, तो tan² थीटा प्लस cos θ का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि जब cos θ बराबर √3 है, कितना है? √3/2,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस में जो है √3/2 कॉस 30 का मान होता है, कितने का, कॉस 30 का, यानी कि 3/2 की जगह लिख देंगे कॉस, यहाँ पे √3/2 की जगह पे कॉस 30 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा इसका, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 30। जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 30 आ गया निकल के, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब जो हमें मान निकालना है उसमें मान रख देंगे थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप लोग tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप लोग tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 का मान tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। और cos 30 का मान होता है √3/2। अब √3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और 2 का नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अब 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा हमारे पास, 1/4। तो 1/4 देखो हमारा तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। मतलब दोनों ब्याज बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो ठीक है, तो दोनों के ब्याज निकाल के रख देंगे बराबर में। ठीक, कैसे, जैसे पहले वाले में क्या कह रहा है, पहली स्थिति में है कि दर 4% है और रुपये कितने हैं, मूलधन 10,000। तो 10,000 रुपये पे 4% की दर से कितने समय में, टी समय में, हमें समय पता नहीं है। ठीक है, तो समय की जगह पे हम टी लिख देंगे और बटे में 100, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे 100, समय बटे 100, बराबर किसके है, 8,000 रुपये में, 8,000 रुपये में और कितना 5% की दर से कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसका ये दूसरी वाली स्थिति का ब्याज निकल आएगा। जो पहली स्थिति है, जो दूसरी स्थिति है, दोनों का ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है, ये हमें सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब देखो सीधे सीधे हम यहाँ से टी का मान निकाल देंगे। देखो 100 से यहाँ पे ये 100 कट जाएगा क्योंकि दोनों बटे में है यहाँ पे। ठीक, और इसकी ये जो 10,000 है, यहाँ पे 10,000 लिखा था, सॉरी, 10,000 की यहाँ से 3 जीरो से 8,000 की 3 जीरो यहाँ पे हम काट देंगे। ठीक, अब देखना यहाँ पे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। 8×5 = 40, यानी कि ये 40 बन गया, और यहाँ पे जब 40 बन गया तो इस तरफ भी 4×40, यानी कि 40 से ये 40 पूरा खत्म हो गया, यानी कि इस तरफ हमारे पास केवल टी बचा और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, केवल 4, यानी कि टी यानी कि समय का मान कितना हो गया, यहाँ पे 4 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि ए एक काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, ए कितने दिन में करता है, ए करता है हमारा 25 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पे 30 दिन में। देखो सवाल में कह रहा है ए 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। एकांतर दिन का मतलब होता है पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, एक दिन छोड़ एक दिन। ठीक है, और ए से काम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है, यानी कि पहले दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने, फिर चौथे दिन बी ने। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं, मतलब 5 दिन तक दोनों लोग इस तरीके से काम करते हैं, और फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इस टाइप के सवालों में इन दोनों को निकाल दिया जाता है एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इनका 150, एलसीएम आ गया 150। इसी को बोलते हैं हम टोटल वर्क, यानी कि हमें इतना टोटल काम करना है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, जब ये टोटल वर्क आ गया 150, अब देखना यहाँ पे जब 25 का हम डिवाइड करेंगे, किसमें, 25 का डिवाइड हम करेंगे 150 में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना, 6। ठीक है, और यहाँ से जब इस 30 का डिवाइड हम 150 में करेंगे तो आएगा 5, यानी कि ये आ गई इनकी क्षमता, इफिशियंसी, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले दिन ए ने काम शुरू किया था, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया था, यानी कि 2 दिन में 11 काम हो गया। 5 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया। देखो तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, पाँचवें दिन फिर से ए करेगा, यानी कि 5 दिन में इन्होंने दोनों ने कितना काम कर दिया, जोड़ दो सबको, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 11 22 और 6 22 और 6 यहाँ पे हो गया 28। 28 काम ये लोग कर चुके। टोटल काम 150 था हमारे पास और 28 काम हो चुका है। कितना काम बचा हमारे पास करने के लिए, काम बचा हमारे पास 122,
यानी कि 122 काम हमारे पास अभी करने के लिए बचा है। और किसको करना है? बी को। यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है? 5। बस 122 में 5 का हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो 24 पंचे 120 होता है, तो 24 आ गया कहाँ पर? इस वाले ऑप्शन में भी है और इस वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन 2 शेष बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 24 सही 2/5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली जो है हमें क्या 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 है, यदि 4 संख्याएं दी हुई हैं 39, 117 और 17 और y, ठीक है, समानुपात में दी गई हैं सब, और y का मान निकालना है। तो कभी भी कोई संख्याएं अगर समानुपात में दी गई हैं तो सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला नहीं, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इन दोनों का जो है क्या करवा दो, इन दोनों का जो है गुणा करवाओ लास्ट के 2 का। ठीक, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखो पहले का और आखिरी का इनका गुणा करवाओ, बराबर में कर दो इन दोनों का गुणा करवा के, ठीक है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, 39 इंटू वाई इज इक्वल टू 117 प्लस 17 यानी कि 17, सॉरी प्लस नहीं इंटू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 39 से अगर हम 17 को काटेंगे, 117 को काटेंगे तो यहाँ से 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 पहले से है, तो y बराबर कितना हो गया? 3 गुणे 17, यानी कि y बराबर कितना आ गया? डायरेक्ट हमारा 51 निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है हमसे कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। अब 120 किलोमीटर की यात्रा तय की इसने कितने की चाल से? 80 की चाल से, ठीक है। 120 किलोमीटर की यात्रा तय की इसने कितने की चाल से? 80 की चाल से, यानी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, 120/80 हो गया ये समय, ठीक है। प्लस अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अगले 100 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? ये दूरी हो गई 100 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इस बटे में अगर चाल कर देंगे तो कितना निकल आएगा? ये समय निकल आएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब वो कह रहा है कि और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस भी आता है, यानी कि देखो 120 ये गया था यहाँ पे और 100 ये यहाँ पे गया था, कितना गया था टोटल? 220, यानी कि 220 वो लौटा भी होगा। जब 220 लौटा है तो 220 कितने की स्पीड से लौटा है? ये 220 लौटा है 75 की स्पीड से, ठीक। तो ये इसका समय निकल गया लौटने का। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने ये इस तरीके से इसलिए किया है क्योंकि ये निकाल दिया हमने टोटल समय उसको कितना लगा। अगर हमें औसत चाल निकालनी होती है तो औसत चाल बराबर होता है सूत्र हमारे पास, चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी कितनी है और टोटल समय कितना लगा। तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? देखो दूरी टोटल हो जाएगी यहाँ पे 120 ये चला, 100 ये चला, फिर 220 वापस भी आया, यानी कि 440 हमारी टोटल तो दूरी आ गई। कितनी आ गई? 440, और बटे में समय हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 3/2 बच गया, प्लस यहाँ से इसको काटेंगे, ऊपर बचेगा 2 पंचे 10 और नीचे बचेगा 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस इसको 5 से काटेंगे अगर तो नीचे आ जाएगा 15 × 75, नीचे 15 आ गया, ठीक है। ऊपर 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, चलो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से 30 लासा ले लेंगे, ठीक। जब 30 लासा आ जाएगा तो 2 का भाग करेंगे, 15 आएगा, 15 × 3 = 45 आ गया यहाँ पे, ठीक। प्लस 2 का भाग 15 30 में करेंगे, 15 आएगा, 15 × 5 = 75 आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब इसके बाद जो है 15 दूनी 30 और 44 दूनी 88, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ो, कितना हो गया? 5 × 5 = 10, 10 और 8 18 की 8, एक हासिल, और 8 और 8 16, 16 और 4 20, 208/30 ये हमारा टोटल समय निकल के आ गया। कितना? 208, और बटे वाला 30 चला जाएगा दोस्तों ऊपर, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेना तो हमारा कितना आ जाएगा? 63.46 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे DI से है, ठीक है। देखो 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए, क्या 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि मतलब ये 1 मिनट, 2019-20 में 19-20 ये है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमें निकालना है सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। कुल लागत कहाँ पर है? देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि रुपीज इन करोड़ में, और टोटल जो है कुल ग्रॉस यूनिट सकल राशि, ठीक है। अब देखो
सकल राशि हमारी ये है यहाँ पे, कितनी है 6500 है, ठीक है, कितनी है 6500। अब ये अगर हमारी सेम रहती है, लागत समान रहती है हमारी 6500, तो हमसे सकल राशि पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी 2020 में। कब? जब हमें जो है 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ मतलब 125/100, ठीक। इन दोनों को हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखो जब इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, करवा लो गुणा। देखो इन दोनों को गुणा करवाने पे आएगा 65 और 125 का गुणा करवाएंगे जब हम, देखो 65 125 और गुणा 65 करवाना है हमें, कितना 125 और गुणा 65, तो करवा लेना आप लोग गुणा, आएगा 8125, ठीक है। देखो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, हमने तरीका बता दिया आपको कैसे करना है, गुणा करवा लेना आप लोग, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आएगा ये, तो हम लोग इसको हमें पूछा क्या गया है वहाँ से देखेंगे कि निकालना क्या है और कैसे आएगा ये, ठीक। यहाँ पे 16b² है। अब 16b² का मतलब ये है कि यहाँ पे 4b होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 49 है नीचे बटे में, ठीक है। 49 का मतलब यहाँ पे 7b होगा तब तो आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें 7 भी करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हमें 4 भी करना पड़ेगा और नीचे 7 भी करना पड़ेगा, जो कि सवाल में नहीं दिया गया है। तो ऐसा ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है जो हमें ये दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे 4/7 से गुणा करवाएंगे। देखो 4/7 से अगर हम, एक मिनट, 4/7 से हम इस वाले में गुणा करवा देंगे, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। अब देखो जब इस तरफ 4/7 से गुणा करवाए तो सिंपल सी बात है कि हमें इस तरफ भी करवाना पड़ेगा गुणा, ठीक है। अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो जब इसमें जो है पहले हम 7b में गुणा करवाएंगे, 4/7 का जब हम इसमें गुणा करवाएंगे पहले वाले में, ठीक है, तो कितना 7 से 7 कट जाएगा, 4 भी बचेगा हमारे पास, प्लस नहीं सॉरी माइनस। जब हम इसमें गुणा करवाएंगे तो इस वाले 4 से ऊपर का 4 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/7b, यानी कि 4b माइनस 1/7b इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 4। सिंपली बस इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16b² प्लस 1/, अब देखो 7b का स्क्वायर करेंगे तो 49b² माइनस 2ab, 2 इंटू 4b इंटू 1/7b, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ से b से ये b कट जाएगा, ठीक है, ऊपर बचा 4 दूनी 8/7। जब 8/7 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये इस पूरे को इतने को, तो माइनस का है इस तरफ आएगा, 8/7 का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बस, 16 प्लस 8/7 कितना हो जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है 7 6 42 की 2 हासिल 4, 16 सत्ते 112, 112 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 120/7 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, कितना 120/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमसे कि साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 है और कॉस a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 है। सिंपल है सवाल, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो 1 लिखा है, ये 1 हमें बताओ तुम लोग कि साइन में जो है 1 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में आप लोगों को पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि साइन a प्लस b, कितना साइन a प्लस b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90, ठीक है। तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 90। अब देखो सेम यहाँ पे करेंगे। अब आप लोग हमें बताओ कि कॉस में 1/2 का मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कि a माइनस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ प्लस का भी है ऊपर, नीचे माइनस का भी है, ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि, और यहाँ से ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। जब ये 150 हो गया तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। यहाँ से हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में समय पूछा है हमसे, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमें समय बराबर दूरी बटे 4 लगाएंगे, और दूरी क्या हो जाएगी, जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले सवाल होते हैं इनमें जो है ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को प्लस किया जाता है, यानी कि हमारे पास टोटल जो दूरी है वो कितनी है 900 प्लस 900, 900 प्लस 900 मीन्स 1800 यहाँ पे हमारे पास टोटल दूरी है। और बटे में हमारे पास चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, कितनी
108 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में जब बनाएंगे तो 5/18 गुणा और 18 छक्के 108, ठीक है। और यहाँ से 6 पंचे 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, चाल। अच्छा, जब 30 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई तो नीचे रख देंगे ये दूरी, ये चाल, समय निकल जाएगा, बस 0 से 0 खत्म। 3 से जब हम 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड यहाँ से हमारा समय निकल आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पर कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना, 25%। अब आप लोगों को पता होगा 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4, ठीक है। यानी कि अगर क्रय मूल्य हम 4 मान लें CP और यहाँ पे अंकित मूल्य MP, ठीक है। CP अगर हम 4 मान लें तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो अंकित मूल्य में कितने % कम पर बेचा जाना। अगर इसमें कोई ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब अगर ये हम यहाँ पे 5 कर देंगे और इसका उल्टा यहाँ पे हम 4 कर देंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग, हमें 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि, यानी कि हमें कितने % कम पर बेचना होगा। देखो 5 पे हम खरीदें, 4 पे बेचें, तब कितना पे, 1 की हमें छूट देनी होगी, कितने पे, 5 पे। बस 1/5 का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 20% होती है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में हमसे दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। हमें एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का का कार्य निकालना है, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेल कर रहा है 10 दिन में, और यहाँ पे बॉय लड़का कर रहा है यहाँ पे 15 दिन में, और फीमेल कर रही है यहाँ पे हमारी 30 दिन में। इस तरीके के सवालों को करने के लिए हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, सिंपल करना पड़ता है, या यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, LCM ले लेते हैं। LCM कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, LCM निकल के आएगा 30, ठीक है। LCM 30 आ जाएगा जब, तो देखो जब हम इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे तीनों की अलग अलग, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, जब 10 का भाग 30 में कर देंगे तो मेल की इफ़िशियंसी 3, यानी कि एक आदमी जो है एक दिन में 3 काम करता है, बॉय जो है एक दिन में 2 काम करता है, और फीमेल जो है एक दिन में 1 काम करती है, जब भाग दे देंगे इनका, ठीक है। यानी कि टोटल इफिशियंसी अगर जोड़ी जाए तो 3 और 2 5 और 1 6 इफिशियंसी हो गई इनकी टोटल, ठीक है, एक एक लोगों की, एक एक दिन की, ठीक। तो जब टोटल कार 30 है, अगर इनकी एक एक दिन की इतनी है इफिशियंसी, तो कितने दिनों में हो जाएगा टोटल कार, 6 से भाग कर देंगे इसमें, तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो कितने दिन में, 5 दिन में आंसर, सॉरी हाँ 5 दिन में आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन। देखो 14वें नंबर क्वेश्चन में करने के लिए सिंपल तरीका है, देखो कुछ नहीं करना है आपको। ये 265 लिखा है, 265 को हम ये नहीं लिख सकते, 266 माइनस 1, तो 265 ही है। और यहाँ पे पावर लगी है कितनी, 40 81, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना है 9। अब हमें भाग करना है कितने से, 266 से, 266 से भाग कर दो यहाँ पे, ठीक। अब देखो जब हमने इस तरीके से कर दिया इसको, तो आप लोग हमें ये बताओ कि यहाँ पे ये 266 से 266 तो कट जाएगा पूरा, लेकिन जब ये -1 है, जो -1 की पावर यहाँ पे विषम है, कितना है, विषम है, तो -1 ही निकल के आएगा बाहर। अब -1/266 करेंगे, जब -1/266, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, -1, ठीक है। प्लस जब इसमें हम ये करेंगे 266 का भाग, तो हमारे यहाँ से 9 ही निकल के आ जाएगा, कितना, 9, तो प्लस का 9 यहाँ से निकल के आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि a + b + c का मान दिया हुआ है हमें, और a² b² c² का मान दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है ab bc और ca का मान, ठीक। सिंपल है, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कौन सा, कि a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² प्लस 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। a + b + c कितनी है, 16, तो यहाँ से 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 256, ठीक है, बराबर। जब ये 256 आ गया यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे a² b² c² की वैल्यू कितनी है, 90, तो 90 हमने यहाँ से रख दी है, +2, और इसकी हमें पूरी वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, इसकी जगह पे हमने x लिख दिया। अब देखो 90 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से 90 गायब हो जाएगा। 6 और 15 में से 9 जाएगा, कितने कितने बचेंगे, 9 6 15, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आ गया 166 बराबर 2, और ये पूरा जो ए बी बी सी सी ए लिखा था इसको हमने x माना था। ठीक, अब इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 3 6, यानी कि पूरे टोटल का मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया, 83। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे दो जो है हमें 2 छूटें दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी मतलब योजना जो है, 2 योजनाएं दी गई हैं, किस योजना में छूट अधिकतम होगी। ठीक है, देखो इस तरीके के सवालों को करने के लिए सिंपल, देखो जो पहली योजना है इसमें जितनी वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं और टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं, ये 3 खरीदी थी यानी कि 7, 4/7 का लाभ हो रहा है हमें यहाँ, सॉरी 4/7 की छूट मिल रही। परसेंटेज में निकालना है, 100 का गुणा करवा देंगे। ठीक, यहाँ पे कितनी वस्तुएं मुफ्त मिल रही, 6, ठीक है, और कितने में 6 और 5 टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 और 5 11। ठीक, और यहाँ पे गुणा करवा देंगे 100 का। ठीक है, अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 57% के अप्रॉक्स लगभग, और यहाँ पे आएगा 54% के अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमें किस योजना में छूट ज़्यादा मिल रही, यानी कि हमें ए वाली योजना पे ज़्यादा छूट मिल रही। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करवा लेना, 400 में 7 का भाग करवा दोगे तो लगभग 57% आएगा, और 600 में जब 11 करवाओगे तो 54% के आसपास आएगा। हमने दशमलव के बाद वाला लिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 16वें का ए हो जाएगा। ठीक, 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखो 17वां क्वेश्चन जो DI का है, इसमें कई लोग फंसे होंगे, लेकिन हम आप लोगों को बता दें इसका तरीका क्या है करने का। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे सवाल में पढ़ लो आप लोग कि तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, देखो 50 में से अंक लिखे हैं यहाँ पे, कितने में से, 50 में से। तो जब 50 में से लिखे हैं तो 50 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 50 का 20% होता है 10, यानी कि हमें क्या कह रहा है सवाल में कि 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है। तो देखो 10 और उससे अधिक तो ये हो गई लाइन, लेकिन 10 से कम वाले कहाँ होंगे, ये यहाँ से 0 और उससे अधिक, यानी कि 0 और उससे अधिक 100 हैं, और 10 से अधिक कितने, 87। तो 10 से कम कितने बचे हमारे पास, 100 में से 87 घटाओ कितना आएगा, 13 छात्र जो हैं 10 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमसे सवाल में कह रहा है कि 8 पुरुष 45 दिनों में काम करते हैं। देखो इसमें तो वही M1 D1 = M2 D2। ठीक है, तो 8 मेल हैं, कितने दिन में कर रहे, 45 दिन में, = 8 फीमेल हैं, कितने दिन में कर रही हैं ये, 18 दिन में। ठीक है, 8 से 8 यहाँ से काटेंगे, और इसका 45 का कटेगा 9 से, 9 पे 9 45, और 9 दूनी 18, यानी कि मेल यहाँ पे बचा। और इस फीमेल को अगर हम इस तरफ बटे में भेज दें तो मेल अपॉन फीमेल = यहाँ पे 2 है, और ये 5 जाएगा इस तरफ बटे में, यानी कि मेल और फीमेल का रेशो आ गया हमारे पास 2:5। ठीक है, अब हम यहाँ से पहले निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 8 मेल थे और 1 मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 का गुणा करवा देंगे, और कितने दिन कर रहे हैं, 5 दिन। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, हमें सवाल में पूछा गया है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो बस सिंपल है, 5 पुरुष, 1 पुरुष की इफिशियंसी 2 है तो 2 का गुणा प्लस, और कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं, 1 महिला की इफिशियंसी 5 है तो इसमें 5 का और गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, देखो ऊपर का गुणा नहीं कराओ अभी, ऊपर का देखो, ऊपर 8 इंटू 45 दूनी 90 इसका करा दो, तो 8 इंटू 90 ऊपर बचा, और बटे में क्या बचा, 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा नीचे, 50। अब देखो इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो हम काट देंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या बचा, 9 8 72 और बटे में 5। अब 72/5 देख लो, यहाँ पे ये है ऑप्शन में, 14 पंचे 70, 70 और 2 72/5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है, एक बार, तो हम वो वाला क्वेश्चन भी आपको दोबारा से सॉल्व करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए का 95%, ए जो है बी का 95% है, यानी कि बी अगर 100 है, बी अगर 100 है तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 95। ए जो है बी का 95% है क्योंकि, ठीक है। अब हमसे पूछा ए का कितना परसेंट, ठीक है, ए का कितना परसेंट, ए का देखो जो सवाल में कह रहा है वैसे ही कर दो, ए का कितना परसेंट, हमने मान लिया ए का x% को है बी है,
ए का x% b है, तो ए मतलब 95 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। x% हमें पता नहीं है, ठीक है, कितना परसेंट, और बराबर में b है 100, ठीक है। अब x का परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। अब ये 100 चला जाएगा उस तरफ गुणा में, ठीक। तो यानी कि हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 जाएगा पूरा हमारा उठ के यहाँ गुणा में, ठीक है। और ये 95 यहाँ गुणा में है, तो यहाँ से हट जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा नीचे भाग में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 105 सही 5/19, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप लोग, भाग दे लेना तो आ जाएगा। देखो पहले तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 19 पंचे 95, 5 से काटा, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आ गया। अब 19 का भाग करना है हमें 2000 में, जब 2000 में भाग करेंगे आप लोग तो इतना ही आएगा, ठीक। करके देख लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों हमसे कि दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में, देखो दिशा एक ही है, एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए आपको जो है स्पीड का डिफरेंस यानी कि स्पीड का अंतर हमें पता होना चाहिए। दोनों की स्पीड कितनी है, एक की 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाए कितना हो जाएगा, 5/18 का गुणा करवा देंगे, 6×18 यानी कि 5/3 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की स्पीड का क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखो हमें समय पूछा है, तो समय बराबर हम यहाँ से अब डायरेक्ट लगाएंगे, कितनी दूरी है 200 मीटर की दूरी है, और समय कितना चाल कितनी है 5/3 है, ठीक है। तो 5/3 जाएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक। 5 से 200 काटेंगे कितनी बार में कटेगा 40 बार में, 40 का 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 120 सेकेंड, यानी कि हमारा समय कितना निकल के आ गया 120 सेकेंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कह रहा है कि एक आकृति बनी है हमें हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे T है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, कहाँ पे यहाँ पे B है, ठीक है। अभी हमें हमारी ये जो है आकृति है, अब आकृति में हमें जो है कुछ मान दिए गए हैं और कुछ पूछे हैं उसने, ठीक है। मान कौन कौन से, देखो यहाँ पे हमें PT है जो हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हमारी PA है, PA हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो AB है, AB हमें x सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना x सेंटीमीटर। हमसे उसने पूछा है कि x का मान बताओ हमसे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यदि कोई एक वृत्त बना है और उसकी एक स्पर्श रेखा है और एक रेखा जो है उसके बीच से होकर जा रही है, तो इस तरीके के सवालों का सूत्र होता है, जो स्पर्श रेखा होती है उसका स्क्वायर कर दो, मीन्स PT का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका यहाँ से PA मल्टीप्लाई टोटल यहाँ से यहाँ तक P से लेके B तक, तो PB, PA मल्टीप्लाई PB, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो PT स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू PA का मतलब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और PB का मतलब क्या है, PB यहाँ से लेकर, देखो PB का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, यानी कि 6 + x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 + x, ठीक। अब देखो यहाँ से गुणा करा दो इसका अंदर, 64 इज इक्वल टू 6 का गुणा 6 में करवाएंगे 36 + 6x। अब देखो 64 से 36 घटाओगे, जब 36 उस तरफ हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 36 माइनस का हो जाएगा ना, तो जब 64 से 36 घटाओगे 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 5 में 3 गए तो 28 बचेगा, कितना 28 बचेगा यहाँ पे। 28 इज इक्वल टू हो गया 6x, 6 यहाँ से हट के आएगा नीचे, तो 28/6 का मतलब क्या हो गया 14/3, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो वृत्त हैं संकेंद्रीय हैं, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, केंद्र उन दोनों वृत्तों का एक ही है, जैसे एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। अब यहाँ से जो है हमें जो है क्या बोला है कि एक बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की लंबाई, एक मिनट दोस्तों, बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो पहले तो दो वृत्त हैं, ठीक है, संकेंद्रीय हैं, एक वृत्त ऐसे है और एक वृत्त ऐसे है, ठीक है।
अब हमसे उसने पूछा है कि एक ये स्पर्श रेखा ऐसे जा रही, सॉरी, एक ये जो बड़े वृत्त की जीवा है ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी दी हुई हैं। यहाँ पे अगर केंद्र मान लें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ये हो गई हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। जब ये 10 है ये 6 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ। देखो ये छोटा वाला जो वृत्त है ये त्रिज्या हो गई और ये इसकी स्पर्श रेखा, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे बन गया समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो आप लोगों को त्रिप्लेट याद होंगी कि 10 और 6, और अगर 10 और 6 होता है तो तीसरी भुजा हमारी 8 हो जाएगी। जब ये 8 तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 हो जाएगी, यानी कि 8 + 8 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इसमें जो है किस संख्या से विभाज्य पूछा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, 6 की पावर 25 सबसे छोटा दिख रहा है आपको, 6 की पावर 25 कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा केवल 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा 6 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा 6 की पावर 2, यानी कि 6 की पावर 2 का मतलब 36, और यहाँ बचेगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 216। जब सबको जोड़ेंगे हम तो देखो 6 की पावर 25 तो यहाँ पे है ही, इंटू 216, 36 और 6 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 259, यानी कि ये संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, 259 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो 24 क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। इस वाले तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, हमें कॉट का मान चाहिए। किसका, कॉट का मान पूछा, तो सिंपली इसमें जो है कॉस का भाग कर दो आप लोग, सॉरी साइन का भाग कर दो। साइन का भाग कर दोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा जब यहाँ करोगे। तो देखो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 3 बचेगा, क्योंकि साइन का भाग कर दिया हमने, और माइनस कॉट हो जाएगा, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे बन गया 3 कॉट थीटा बटे में क्या लिखा, यहाँ पे जब भाग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बन जाएगा कॉट, ठीक है, कॉट थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा में जब साइन थीटा का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1। जब ये इस तरफ जाएगा पूरा तो गुणा हो जाएगा, देखो कैसे, 3 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, जब 1 का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आने वाला, यानी कॉट थीटा प्लस 1 ही रहेगा। अब देखो ये कॉट थीटा है, इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 कॉट थीटा, और ये 1 है जो प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 बराबर 4 कॉट थीटा, तो 2/4 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मान कितना आ गया, 2/4। और 2/4 का मतलब कितना होता है, गलत हो गया दोस्तों कुछ यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती कर दी हमने जोड़ने में। देखो यहाँ पे गलती हो चुकी है थोड़ी सी। देखो सबसे पहले तो ये जो माइनस का कॉट थीटा लिखा है इस तरफ जाएगा तो 2 कॉट थीटा होगा ना, जोड़ के हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे, ठीक है, 4 कर रहे थे यहाँ पे, तो 2 कॉट थीटा हो जाएगा। देखो यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी सी एग्जाम में, ठीक, तो ये आप लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट यहाँ पे ये माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 यहाँ से इस तरफ जाएगा, 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इक्वल टू 2 कॉट थीटा, 2 से 2 काट देंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, तो डायरेक्ट आ गया कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला सवाल है, देखो ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली गोले का आयतन लगाना है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर क्यूब का मतलब 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब देखो जब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42.6 आ गया, 3 से इसको हम काटेंगे 3 दूनी 6 आ गया। अब इन सब का आप लोग करवा लेना गुणा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 22 चौके 88 यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है, और 2 का गुणा इसमें कराएंगे 8, 88 में तो कितना आएगा निकल के, 8 दूनी 16, 176 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव भी लगाए तो 17.6, और यहाँ से करवा लेना 42 × 42 का गुणा, तो कुछ आएगा यहाँ पे निकल के, उसका गुणा इसमें करवा देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, हर सवाल ऐसा नहीं होता है दोस्तों सीजीएल में कि बिना कैलकुलेटर आए, 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ी बहुत गुणा भाग आपको करना पड़ेगा।
कोई भी आपको कह दे कि हम शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे तो गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 सवाल तो ऐसे रहते ही हैं जिसमें हमें थोड़ी सा टाइम देना पड़ता है, 1 या 2 मिनट का टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि हमें गुणा भाग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के वीडियो के जो 14 जुलाई थी, 14 जुलाई 2023 की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके हमारे क्वेश्चन मैथ के। और अब इसके बाद हम 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आ गया हो वीडियो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि जो है आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सीरीज हमारी अब कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल, और आप लोग भी कंटिन्यू रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।